जय हो महाराजा साहब की अगर मगर बंद करी ओड़ो तई तारीख पक्की जय माता दी हाँ देखो फिर दूसरी तो कल पूरी पलटते हो मैं आख्या जय माता दी क्या होता है जय माता दी तई तारीख पक्की जय तई तारीख पक्की माता दी तई तारीख पक्की झंडा लाओ फिर अगर मगर नहीं है ना करगी मैं ना नहीं करना मगर अगर फिर तई तारीख पक्की बोलो जय माता दी जय माता दी बस। तई तारीख पक्की कोई फिर हो रही है गल क्योंकि बीजेपी बनाने वाले महाराजा साहब है रविंदर रैना को बोलो कि छुट्टी दे दो जो और आप ही के चलो बंदे मैंने आपको बोल दिया उनको बोलो छुट्टी उसको अब सब्सिडी का क्या करना है। अब सबसे बड़ी बात ये भी महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी क्या बोलेंगे सर महाराजा अब तो 15 तारीख अब तो ये बोल रहे हैं भैया 23 तारीख अगर नहीं आए तो इस बार काले कपड़े भी पहने जाएंगे और जो कोई काले कपड़े नहीं कुछ लाने ना सारे चिट्टे का कपड़े लाने ना छुट्टी दे देंगे कितनी बार में 100 बार 1000 बार में गलाई चुकिया छुट्टी आसे के देनी है 23 तारीख तो पहला वो 23 तारीख वो देगे ना छुट्टी मेरी गल सुनो पहले या 23 तारीख के बाद नहीं है मेरी आपकी गल सरकार सुनो आने के बाद भैने मेरी गल सुन बीजेपी ने क्या देनी है 70 साल कांग्रेस का भी चीफ मिनिस्टर रहा एनसी दे भी चीफ मिनिस्टर रहे एनसी दे भी मिनिस्टर रहे पीडीपी दे भी चीफ मिनिस्टर रहे बीजेपी का नहीं ना रहा बीजेपी के 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर मैं कहता हूँ सरकार चीफ मिनिस्टर की होती है डिप्टी चीफ मिनिस्टर की सरकार नहीं होती है यानी कि आपकी उस सरकार में चलती नहीं थी। चलती थी सरकार जो थी वो चीफ मिनिस्टर से होती है और जैसे कहते हैं केंद्र में सरकार लोग बोलते हैं ना मोदी सरकार तो सरकार उसकी होती है जो प्राइम मिनिस्टर होता है या जो चीफ मिनिस्टर होता है बीजेपी का तो चीफ मिनिस्टर रहा नहीं इस वास्ते 17 सालें च महाराजा साहब की छुट्टी नहीं हुई बीजेपी आई गवर्नर रूल लगा पहला काम किया 26 अक्तूबर जो महाराजा हरि सिंह जी ने विलय दिवस किया उसकी छुट्टी करी होड़ी ना सारे जाते हैं तवी पुलर ये मूर्तियां महाराजा साहब दियां बीजेपी ने लाई दियां ये जड़ा पार्क महाराजा हरि सिंह जी का तवी नदी के कंढे ये बीजेपी ने लाया था यूनिवर्सिटी के पीछे महाराजा हरि सिंह की साहब जी की मूर्ति बीजेपी ने लाई दी है मेरे कमरे च सुनो ना छुट्टी देने में क्या हर्ज छुट्टी है? भी आसेंगे देनी है कदों? और कोई नहीं दे सकता कदों? रविंदर रैना नहीं देनी है छुट्टी रविंदर रैना ने देनी पर कदों बस जल्दी 23 तारीख की परेशानी हुई नहीं ना चलो तुस तैयारी करो किस चीज की वो 23 तरीक के प्रोग्राम की क्या जो परेशानी होगी उसको ये तो स्यापा है कदे तो खुशी मनाओ आख्या छुट्टी दे डोगरा उड़ तो चाहता है वो खुशी मनाए डोगरा तो चाहता है वो खुशी मनाए आखे उड़िया ना आखे उड़िया भैने मेरी किन्नी बार गला छुट्टी छुट्टी उन्होंने जय हो महाराजा साहब की दिखा ये बीजेपी के दफ्तर च लगे दिन क्योंकि बीजेपी बनाने वाले महाराजा साहब है जी जन प्रजा परिषद बनी है ना 1953 एजिटेशन हुई ही एक विधान एक प्रधान एक निशान ਉਹਦੇ 'ਚ पंडित प्रेमनाथ डोगरा साहब जी ते महाराजा हरि सिंह साहब जी उही प्रजा परिषद बनी जनसंघ तो वो जनसंघ का विलय होया भारतीय जनता पार्टी एक ਉਹਦਾ चित्र सुनाओ महाराजा हरि सिंह जी का बीजेपी दफ्तर लगा ना क्योंकि बीजेपी महाराजा साहब तभी की तो बनाई लोग आप ही के पास आ रहे हैं कि अगर आप चित्र लगा सकते हो तो छुट्टी देने में क्या हर्ज भाई छुट्टी दे देंगे ना आखिर कोई स्टेटहुड का दर्जा देने में क्या हर्ज स्टेट मेरी गल सुनो हमें कभी गुलाम नहीं रहने दिया आज हम यूटी बन के रह गए ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ चिंता नहीं करो महाराजा साहब की छुट्टी की गल करो छुट्टी बीजेपी ने करनी है और कोई नहीं कर सकता स्टेटहुड वो भी तो इन्हीं का है तुस मिक्स नहीं करो गल्लां एक छुट्टी पर आओ पहला चलो छुट्टी पे कब बस हो एग्जैक्ट डेट बोल दो बाई गॉड जाके मैं उन युवा राजपूत सभा को जाके बोल के आऊंगी रविंदर रैना ने कहा है कि इस ਉਹ डेट ਮੈਂ को ਆਖਾਂ मिलेगी ਜਿਹੜੇ और ਤੁਸੀਂ उसी ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਸਾਰੇ ਯੁਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ युवा राजपूत सभा ਯੁਵਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸਭਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ बीजेपी है साढ़े ने सारे गिल्ली और गुणसला ਜਿਹੜੇ ਗਿੱਲੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ उन्होंने ये कहा मैंने भी उनसे ये बात पूछी थी कि आपने क्या कहा उन्होंने कहा कि पहले मैं डोगरा हूँ बाद में मैं भारतीय जनता पार्टी का लीडर तो हूँ भाई या मेरी गल कार्यकर्ता हूँ ए तो ठीक है ना ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ मैं बीजेपी का हूँ कार्यकर्ता हूँ हाँ ਤੇ ਉੱਥੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ मी पूछा देखा जा मैं कहा दबिए जाऊं ये नहीं हो रहा भारतीय जनता पार्टी से ही लड़ रही है और बोल रही है कि भैया छुट्टी दे दो छुट्टी दे दो छुट्टी दे दो महाराज मेरे को आए है ऐसे आंदोलन करना मैं हर रजिए करो दबिए करो तुस उधर कैली नहीं जानते हो मैं आऊं भी जाना कदों तुस गए नहीं हो बस छुट्टी होने वाली है जश्न मनाना कि उथे क्या करना जश्न मनाना झंडे लइए मिठाइयां लइए जाना असली जाइए मिठाइयां खाइए तुसे भी मैं खिलागा कोई टाइम तो दसो कोई डेट तो दसो ओ 23 तारीख फाइनल करी हुई है बस तैयारी करो
23 तारीख दी, करी ओड़ो तैयारी। 23 तारीख को फाइनल कर दीजिए कि छुट्टी मिलने ही मिलने वाली। हाँ, डेली वेजेस के लिए अभी परेशानी है क्योंकि फाइनल नहीं हुआ है, बट वो भी पक्के करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग ही, ये बात उन्होंने कह दी है। और सबसे बड़ा सवाल निशान, क्योंकि महाराजा के पास जाके उन्होंने ये कहा है 23 तारीख के लिए अब आप तैयार हो जाइए, काले कपड़े पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरह से उन्होंने कहा कि शेरवानियां पहनने की जरूरत है, ना, शेरवानियां, डोगरा पगड़ी लाओ, शेरवानियां कुदरों आई हैं, शेरवानी पाई ऊपर, डोगरा सारी डोगरी डोगरा पगड़ी आनी पगड़ी है। लाई है ना, तो पैंट थले ऊपर थोड़े ऊपर लानी है चलो डोगरा, नहीं नहीं। डोगरा पगड़ी रविंदर रैना जाके डलवाएंगे उन सभी को, बिल्कुल। और सारे बीजेपी दे ना गिल्ली और वगैरह सारे बीजेपी युवा मोर्चा है, हाँ साड़ा ही है ना, कोई बाहर दे नहीं है। मतलब आप लोग ये हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही है। ओ असें आख्या भाई उठे जाओ गेद अच्छा, आपने कहा कि उसको जाओ कि वहां पे प्रोटेस्ट करो, करो, क्यों नहीं करना। ये हक दी आवाज नहीं, अगर कोई गल है, अगर कोई गल मनानी है तो अगर कोई गल किसे कोई मनानी? मेरी गल सुनो, गल किसे अगर मनानी? संवैधानिक तरीके कन्ने ओ कोई उथे गोली चला देन कुछ उन्हें कोई गोली नहीं चलाई, 144 धारा कैसे लग गई? छड्डो परे तुस लंबे उन पे डंडे लाठी मेरी कैसे? गल सुनो, तुस लंबी कहानी नहीं करो, बस एक गल करो कि लाठी पड़ी सर उनको। तुस छड्डो ना, तुस उन्हें एक तुस ये गल करो कि छुट्टी असें करनी है। मैं अमित शाह साहब कन्नै गल पैह्लां कीती है, अज्ज शामी भी मेरी 5 बजे उंदे कन्नै गल होने आह्ली है। गृह मंत्री जी मैं पिछे गेदा हा, उन्हें रिक्वेस्ट करी आया, उन्हें वो भी जानते हैं कि महाराजा साहब के कारण ये अज अस इत्थे बैठे दे हैं। साढ़े देखो मेरी गल सुनो, हमें कभी गुलाम नहीं होने दिया, इतनी बड़ी शख्सियत देखो ना जी महाराजा साहब वो बीजेपी जनसंघ प्रजा परिषद दे बंदे ना, जी, असें नहीं करनी तो एनसी कांग्रेस पीडीपी ने थोड़ी करनी। बिल्कुल। अगर एनसी कांग्रेस पीडीपी वाले करने होंदे 70 सालें च महाराजा साहब की छुट्टी करी ओड़दे। जेड़े युवा मोर्चा वाले साढ़े प्रदर्शन कर रहे थे ना इस वास्ते कर युवा राजपूत सभा साढ़े गिल्ली और वो प्रदर्शन की कर रहे थे, उन्हें पता है ये मौका है कि केंद्र च मोदी साहब अमित शाह साहब मोदी और साहब इथे कन्ने और इथे गवर्नर साहब है प्रोटेस्ट करना पौना ते फिर ही गए छुट्टी ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਅਸੀਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਾ महाराजा साहब नाल ही 23 कर देनी है तो क्या परेशानी पड़ती? वो भी कर देंगे, वो भी कर 23 देंगे। तारीख को देखिए सबसे अच्छी पॉलिटिकल पार्टी अगर कहा जाए तो फिर भारतीय जनता पार्टी ही है। वो तो है कि ही है। भारतीय वो जनता है ही है। पार्टी है ना, है ही है, है ना, हाँ। भारतीय जनता पार्टी के ही लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट, ये बोलने अगे के लिए बीजेपी के अगेंस्ट नहीं फिर हुई है नहीं कर गल, रहे। तुसें बड़ी परेशानी है। देखो वो वो ठीक है, आपके लिए कह रहे हैं कि रविंदर रैना को बोलो कि छुट्टी दे दो, जो और आप ही के चलो बंदे मैंने का- आपको बोल दिया उनको बोलो छुट्टी। अब सुन लीजिए, उनको बोल दो कि छुट्टी है और छुट्टी बहुत जल्द मिलने वाली है। 23 तारीख से पहले अगर मिल जाए तो बल्ले बल्ले, अगर नहीं मिली तो 23 तारीख को बस फिर अगर मगर ये तो अगर नहीं है। ये तो स्यापा है, बिल्कुल ये स्यापा नहीं अगर पाओ, बिल्कुल नहीं, स्यापा नहीं पाना। अगर बिल्कुल नहीं है अगर मगर बंद करी ओड़ो 23 तारीख पक्की। जय माता दी। हाँ देखो फिर दूसरी तो कल पूरी पलट दो। मैं आख्या जय माता दी क्या होता है? जय माता दी 23 तारीख पक्की, जय 23 तारीख पक्की, जय माता दी। 23 तारीख पक्की। झंडा लाओ। फिर अगर मगर नहीं है ना करगी मैं, ना नहीं करना मगर अगर फिर 23 तारीख हाँ, पक्की, बोलो जय माता दी। जय माता दी बस। 23 तारीख पक्की, कोई फिर ये गल कोई 23 तारीख पक्की। ये इंटरव्यू कैसा इंटरव्यू है जिसमें हम लोग लड़ झगड़ नहीं रहे, सभी के सभी यहाँ पे जो खड़े हैं हंस रहे हैं कि 23 तारीख जो है वो पक्की होगी। अब कोई अगर मगर नहीं है, 23 तारीख को छुट्टी होगी होगी, ये रविंद्र रैना साहब ने खुद कहा है। चलिए हम भी इसी चीज़ की उम्मीद भी करते हैं और मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ में हर वो डुग्गर शख्स, क्योंकि सिर्फ कश्मीर, इसके आगे लद्दाख, पीओके, ये सभी के सभी महाराजा की ही हमको देन थी। हमें वो सभी के सभी उन सभी डोगरा वासियों को ये एक बहुत बड़ी एक छुट्टी की एक बहुत बड़ा एक तोहफा जो है वो ज़रूर मिलेगा अगर भारतीय जनता पार्टी ये कह देती है 23 तारीख पक्की। रविंद्र रैना साहब ने कहा है। बने रहिए धनका टर्की के साथ।